मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आज से अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी की आचार्य कल पंडित टोडामल जी द्वारा लिखित ये उस समय की है जब लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था। तो पाकिस्तान में जो अपने मुल्तान नगर में साधर्मी बहुत भाई रहते थे, अनेक जिन मंदिर भी थे। और मुल्तान नगर से जब देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी प्रतिमाएं जयपुर आई थी और भी कई नगरों में आई थी। जयपुर में आदर्श नगर है, वो पाकिस्तानी मुल्तान नगर के मंदिर से ही फेमस है। तो वहाँ से ये प्रतिमाएं बहुत सारी आई थी। ये वहीं तब की ही चिट्ठी चलती थी। तो बहुत साधर्मी टोडामल जी को चिट्ठी के माध्यम से अपनी तत्व चर्चा करते थे। तो ये वही रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। देखो, बहुत मार्मिक चिट्ठी है और आत्मानुभव की चर्चा इसमें टोडामल जी साहब ने स्वयं की है। तो ये अपने को सबको बहुत गहराई से समझना है। देखो क्या कहते हैं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी अन्य सर्व साधर्मी योग लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सेह जी भवानी दास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, वही कहा गया है। ये टोडामल जी के समय में आज से अपन 300 वर्ष पहले चले तब देखें कि क्या स्थिति थी उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, तो कैसी परिस्थितियां थीं। उस समय में भी टोडामल जी क्या लिख रहे हैं कि देखो, यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से है। पंच इंद्री के विषय भोगों की अनुकूलता नहीं लिख रहे, संयोगों की अनुकूलता नहीं पूछ रहे, कह रहे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहजानंद की वृद्धि कैसे होगी? सहज आनंद की वृद्धि कैसे होगी? चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई? सहजानंद की वृद्धि चिदानंद घन अनुभव, आत्मा के अनुभव के बिना कभी हो नहीं सकती। और जो आत्मानुभव के बिना आनंद चाहते हैं वे तो भाई साहब नमक में से मीठापन चाहते हैं, नीम में से मीठापन चाहते हैं। जैसे असंभव है ना, नीम कभी मीठी नहीं, नमक कभी मीठा नहीं, चीनी कभी खारी नहीं, है कि नहीं? जैसे जिस वस्तु का जो स्वभाव है, आग कभी ठंडी नहीं, जैसा उसका स्वभाव है वो नहीं बदला जा सकता। सूरज कभी ठंडा नहीं, चांद कभी गर्म नहीं। ऐसे ही इस जीव को हम सबको ये बात समझना चाहिए कि संसार में कभी भी कहीं पर भी कोई सुख नहीं, वहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। हम चाहे जितनी कल्पना करें संसार विषय सुख होता तो ये तीर्थंकर या और महापुरुष छोड़ के नहीं जाते। पुण्य के उदय में सुख होता, भोग सामग्री में सुख होता, तो चक्रवर्तियों के पास, तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? चलो हमारे पास तो नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि साहब हमारे पास नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं। ठीक है, तो जिनके पास थे और अनंत गुणे थे, सब कुछ था, जो हम चाहते हैं, जो हम कल्पनाओं में कल्पना करते हैं, ऐसा उनके पास रियल में था कि नहीं? और चलो छोड़ो तीर्थंकर आदि, वर्तमान में भी जिनके पास बहुत ज़्यादा भोग सामग्री है
जिनके बहुत बड़े महल हैं, मकान हैं, दुकान है, बड़ी बड़े कार बंगले हैं, क्या वे वास्तव में सुखी हैं? क्या उनके पास बैठ के तुम्हें दिखाई देता है कि वे सुखी है? कि सिर्फ अपने संयोग, अपने महल दिखाते हैं, अंदर तो वे भी बहुत आकुलता में, बेचैनी में, झूठ फरेब, मायाचार, भयभीत, वे भी पूरी तरह है। तो यहाँ कहते हैं चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये आप हम सबको अच्छे से समझना है। अपने चिदानंद घन के अनुभव से ही सुखी हो सकते हैं और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले निर्णय करो, आत्मा के अनुभव के पहले ये निर्णय चाहिए कि आत्मा में ही सुख है और कहीं सच्चा सुख नहीं है। निर्णय कर सकते हो तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ जगेगा, वरना नहीं जगेगा। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि पैसे में भी सुख है, संयोगों में भी सुख है, प्रतिष्ठा में भी सुख है और आत्मा में भी सुख है, तो 3 काल में आत्मानुभव नहीं होगा। देखो, मैं अभी एक चिंतन कर रहा था, जिन्हें अभी संसार में सुख लग रहा है उन्हें आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं, लिखो इस बात को अच्छे से। जिन्हें अभी संसार में सुख लग रहा है, पद प्रतिष्ठा में सुख लग रहा है, संयोगों में सुख लग रहा है, समाज में, पैसे में, मकान में, इज्जत आबरू में सुख लग रहा है, उन्हें आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनुभव उन्हें नहीं होगा। और दूसरी बात, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अध कचरे उल्टे और हो जाओगे। न ये संसारी का स्वरूप ढंग से समझ पाओगे और न आत्मा का समझ पाओगे। कई लोगों की यही हालत है, वे आत्मा भी समझना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव भी करना चाहते हैं और पैसा भी बहुत कमाना चाहते हैं। उन्हें संसार का सुख भी पूरा चाहिए और वो भोगने के बाद जब मरने लगे तो आत्मा का भी सुख चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? उन्हें मंदिर का अध्यक्ष भी बने रहना है और आत्मानुभव भी करना है। उन्हें बहुत बड़ा सेठ भी बनना है और आत्मानुभव, ये 3 काल में संभव ही नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा पंडित भी बनना है और आत्मानुभव भी करना है, 3 काल में संभव नहीं। जिन्हें अभी बाहर में कुछ भी, अंदर श्रद्धा में चाहत है, संयोगों में सुख बुद्धि है, वे आत्मानुभव के काम में मत लगे, क्योंकि नहीं होगा। ये परम सत्य ही जानो। और अभी हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो ऐसे ही हो रही है, दोनों हाथ में रखो, एक में संसार का सुख रखो और एक में आत्मा का सुख रखो, जबकि ऐसा 3 काल में संभव नहीं। आपको लगता होगा कि भरत जी के पास तो था, संसार का भी सुख था और आत्मा का भी सुख था, देखने में तो लगता है ना कि ऐसे ही था। नहीं, भरत जी ने कभी संसार में सुख माना ही नहीं। अगर उन्हें संसार में जरा सा भी सुख लगता तो सम्यक दर्शन उसी समय छूट जाता। संसार मात्र उनके ज्ञान का गेय रहा, कभी श्रद्धा का श्रद्धे नहीं रहा। क्या श्रद्धा का श्रद्धे समझते हो? गेय और श्रद्धे में क्या अंतर है बताओ? गेय और श्रद्धे, ये 2 शब्द है ना, इनमें क्या अंतर है? ये तो सामने लगती है। हाँ, और बताओ, नहीं आ रहा? अरे गे माने जिसमें ना हमारा अपनापन है, ना कोई लेना देना है, मात्र जानने में आ जाता है। और श्रद्धे उसे कहते हैं जिसमें अपनापन है, एकत्व है, सुख बुद्धि है, उसे श्रद्धे कहते हैं। ये हमारी श्रद्धा के श्रद्धे है, माने इनमें हमारा पूरी तरह अपनापन है। तो हमारे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा हमारी श्रद्धा का श्रद्धे और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बाहर बाकी का जो कुछ है वो सिर्फ हमारे लिए गेय मात्र होना चाहिए। हमारी मकान की श्रद्धा नहीं, हमारा मकान हमारा गेय होना चाहिए।
हमारी पत्नी में अपनापन नहीं, हमारे ज्ञान का ज्ञेय होना है। अपनापन कहाँ होना चाहिए? केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में ही अपनापन होना चाहिए और अपनापन कहीं नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने पीछे भी एक चर्चा करी होगी, अब ध्यान नहीं कब करी होगी। एक बात मैंने कही थी कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, अकर्ता ज्ञायक भाव की श्रद्धा, पुण्य पाप की श्रद्धा उन्हीं लोगों के करने योग्य है जिन्हें संसार से पार जाना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना हो, जिन्हें आत्मानुभव करना हो, ये उनके लिए काम की है। जिन्हें अभी बहुत पैसा कमाना, उन्हें अकर्ता की बात नहीं सुनना, उन्हें तो काय की सुनना? कर्ता की। कि करो, मेहनत करो, तुम्हारे करने से पत्थर में से भी पानी निकलेगा। तुम तो खोदो पहाड़, तुम तो लगाओ ताकत, पैसा आएगा, कोई पुण्य पाप नहीं, तुम तो लगाओ। समझ में आया? जिन्हें संसार में रहना हो। और वास्तव में ये अकर्ता ज्ञायक की चर्चा उन्हीं जीवों को समझने योग्य है जिनको वास्तव में ये समझ में आ गया है कि संसार में कितने ही कर लो, कितने ही दौड़ लगा लो, कितने ही कमा लो, कितने ही कुछ कर लो, सुखी होते ही नहीं। तो जब नहीं होते तो जिससे हम सुखी नहीं होते, ऐसा करने का और कर्तृत्व का फायदा क्या है? देखो, एक आदमी सुबह 8 बजे दुकान खोलता है और रात के 10 बजे तक दुकान खोल के बैठता है और पूरे टाइम खड़े रहता है, बैठने की भी जगह नहीं है, और इतनी मेहनत करता है, पसीना पसीना होता रहता है, धूप में खड़ा खूब मेहनत करता है, लेकिन वो अपने बाल बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा। उसके बाल बच्चे भूखे हैं। बताओ, उसे आप कितनी मेहनत करने वाला मानोगे? आप कहोगे मूर्ख आदमी है, क्या मेहनत करता है, पागल, उसे अपन कोई भरोसे का, उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। और एक आदमी 1 घंटे जाता हो और 10,000 रुपये कमा के लाता हो तो अपन कहते अरे गजब का आदमी है। समझ में आया? तो अरे श्री गुरु कहते तुम संसार में कितनी ही मेहनत करो, अगर तुम सुखी नहीं हुए तो तुम्हारी मेहनत करने का फायदा क्या है, ये बताओ। आया समझ में क्या कह रहा? ऐसा मैं करता हूँ कि नहीं, कि चलो मान लिया तुम करता हो, हमने मान ही लिया, वास्तव में कोई पुण्य पाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुमने कमाया है। हम कह रहे तुमने कमाया है, हम कह रहे मकान तुमने बनाया है, तुमने बहुत मेहनत करी। अब मुझे तो ये बताओ, तुमने जिस काम के लिए सब किया था, क्या वो काम हुआ? कि कौन सा? तुम सुखी हुए कि नहीं? बुढ़ापा आने से रोक सके कि नहीं? रोग आने से रोक सके कि नहीं? मरने से बच सकोगे कि नहीं? बोलो। एक भी द्रव्य का परिणमन तुम्हारी इच्छा के अनुसार करा सकते हो क्या? कि नहीं? तो फिर बोले ऐसी मेहनत करने का फायदा क्या है जब तुम्हारे अनुसार कुछ होता ही नहीं है? बोलो।